आज जनता दल यूनाइटेड का युवा संवाद कार्यक्रम के क्रम में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल का आगमन कटिहार में हुआ। इस दौरान कटिहार जिला के निरीक्षण भवन में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जदयू के अध्यक्ष रोशन मंडल ने किया एवं इस कार्यक्रम का कुशल संचालन युवा नेता आशीष बलिदानी ने किया। संगठन का पुनर्गठन एवं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से आज युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन कटिहार में हुआ था। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगार हैं। युवाओं को केंद्र की सरकार ठगने का काम कर रही है। जिस वादे के साथ केंद्र में सरकार बनी थी, आज अपने वादों से मुकर गई है। अतः युवाओं को आम जनता से संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रोशन मंडल ने कहा कि युवा देश के भविष्य हैं और इस भविष्य को केंद्र की मोदी सरकार ने ठगने का काम किया। आने वाले समय में देश के युवा उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। मुख्य रूप से कटिहार के लोकप्रिय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवा देश के भविष्य हैं। देश में 60% से अधिक युवाओं की संख्या है। यदि युवा ने अंगड़ाई ले लिया, देश में फिर से एक नई क्रांति का शंखनाद होगा। इस दौरान जदयू के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यदेव मंडल, प्रदेश महासचिव शिव प्रकाश गोरोदिया, सूरज प्रकाश राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव निरंजन पोद्दार, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अभिषेक सिंह सहित जदयू के कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले तो कटिहार के सभी युवा जदयू के कार्यकर्ता और मुख्य पार्टी के जो हमारे गार्जियन हैं उन सबके साथ संवाद स्थापित करना, समन्वय बनाना। आगे की लड़ाई जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। हमारे युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और संविधान, बाबा साहब के संविधान को खतरा आ रहा है, उसकी लड़ाई है। और 14 में जो हमारे साथ छलावा हुआ, रोजगार के सवाल पे, राष्ट्रवाद के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, अच्छे दिन के वायदे किए गए, मतलब इतने वायदे झूठे किए गए जिसका सवाल अगर हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो वो कहते हैं मंदिर बना दिया, पाकिस्तान चिल्लाते हैं और ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश बगल में है, उससे हम पीछे हो गए हैं HDI इंडेक्स में। वो हम नहीं करे, वो डाटा कहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और युवा चूँकि सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है, चूँकि आपने जो संस्थाएं थी, आपने तो रोज़गार दिया नहीं, लेकिन संस्थाओं को बेचना शुरू कर दिया है। तो आने वाली जो समय होंगे, जो 10 साल 5 साल बाद और जो स्थितियाँ भयावह होगी, उसमें जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं और करेंगे, ये सवाल है। किसानों की तो अगर आय दोगुनी नहीं हुई, किसान परिवार और रोज़गार दोनों अगर आपने छीन लिया तो 67% आबादी जो हमारी युवाओं की है और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहाँ जाएगा। सिर्फ अडानी अंबानी के हाथों देश बेचने से देश का विकास नहीं होगा। आप अडानी को ठीक है, आप अपना महिमान मंडन कीजिए, आपकी पार्टी को पूरा मालिक हैं। RSS से भी ऊपर अब तो होते जा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं मोहन भागवत जी से भी ऊपर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जब सत्ता ही आ गई। RSS के हाथ में सत्ता है वो मानते हैं, लेकिन अब अडानी, उससे ऊपर अडानी के हाथ में सत्ता है। इन लोगों को बचाना है। हाफ पैंट वाले लोग, बजरंग दल वाले लोग कलम छुड़ाकर तलवार देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बेटा या पोता या भतीजा है क्या बजरंग दल में तलवार लेकर के? मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी के बेटा जो क्रिकेट भी नहीं खेले वो सचिव बन गए, क्या उनके बेटे हैं बजरंग दल के, उनके भतीजे हैं बजरंग दल के? तो ये युवाओं को बरगलाते हैं, धर्म पे नाम पे मारकाट करवाते हैं और उनकी लाशों की राजनीति कर करके देश के विकास को छोड़ के उनको पीछे ढकेल रहे हैं। आगामी चुनाव में देखिए, आगामी नेता नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता की पहल की है, वो लड़ाई उनकी नहीं, लड़ाई हमारी है और वो लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं और हम युवाओं को साथ देना है। और जो 65% युवा और 63% वोट जो उनके खिलाफ मिले उसको एकजुट कर रहे हैं और सभी लोगों को, अगर विपक्ष के तमाम अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ किया है तो और इनका निडरता के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि वो बेदाग छवि के हैं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए निडर हैं। उनके अंदर क्षमता है, समाजवादी मजबूती, उनके मानसिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए निडर हैं। नरेंद्र मोदी के आँख में आँख मिला करके बात करते हैं। देखिए, PDP के साथ सरकार भाजपा ने चलाया, हम पलटू राम नहीं हैं। हमारे नेता 43 सीट पे आज होने के बाद भी आप हमारे साथ थे, आप मुख्यमंत्री बनाया। धोखा देने के बाद भी मुख्यमंत्री, अगर धोखा देने की बात होती तो हम 118-117 सीट पे थे 2010 में, आपको लात मार के भगा देते। एक नेता भी आपके पास नहीं है, एगो दूल्हा बना के भिड़ा रहे हैं। यूपी में भी दूल्हा बनाया, दूसरा शादी करा दिया किसी और का, महाराज जो क्यों। उसी तरह से यहाँ इनको सहवाला भी नहीं बनने देना है।
क्योंकि देखिए सम्राट अशोक के स्तंभ को हटाया गया, सम्राट अशोक चौधरी जी के है हिम्मत कि वो पूछें अपने आका से सवाल कि क्यों हटाया, हमारे वंशज रहे हैं। सरदार पटेल का स्टेडियम का नाम हटा दिया गया। क्या हो रहा है इस देश में? युवाओं को मैसेज है कि जागृत रहिए, अपने सवाल पूछिए। मैं नहीं कर रहा, डाटा कर रहा है। रोजगार का सवाल हो, महंगाई के सवाल हो, आपके घर में सिलेंडर नहीं आ रहा, शिक्षा का सवाल हो, पिछड़ा पिछड़ा का स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया, वगैरह वगैरह इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस सबसे सवाल पूछिए। आज चाइना आपके अंदर घुस रहा है, इंडिया में घुसता जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी 9 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। हिम्मत तो आइए, चौथे स्तंभ से टकराइए। और चौथे स्तंभ तो खैर उनको खरीद लिया गया है। सारी मीडियाओं को जिस तरह से उन्होंने शिकंजा खर्चा है, कुछ खरीद लिया है, कुछ शिकंजा कस दिया है। मैं खुल के कहता हूँ। और चौथी स्तंभ का भी अस्तित्व खतरे में है। आइए, हे मीडिया वालों, आप लोग भी आइए और सचेत होइए। आपके बाबा साहब के संविधान को बचाइए। उसी संविधान के तहत आपको लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है कि आप किसी नेता से सवाल पूछिए। ऐसा न हो कि घोषित आपातकाल में आपातकाल ही दिख जाए। नीतीश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, युवा जदयू, बिहार।